जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश इटावा जिले की एक ऐसी जातिवादी घटना जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऊंच नीच और जात पात को, ऊंच नीच और जाति पात को क्यों नहीं समझ सका रे बहुजन, ऊंच नीच और जात पात को क्यों नहीं समझ सका रे बहुजन। सदियों से हो रहे शोषण को, सदियों से हो रहे शोषण को अब तक क्यों नहीं रोक सका रे बहुजन। जिसने तुमको जातियों में बांटा, जिसने तुमको जातियों में बांटा, उसी के पीछे क्यों भागता रहा रे बहुजन। पेरियार ललई सिंह यादव को, पेरियार ललई सिंह यादव को अब तक क्यों नहीं पढ़ सका रे बहुजन। पेरियार ललई सिंह यादव को अब तक क्यों नहीं पढ़ सका रे बहुजन। संविधान पढ़ कर के भी, संविधान पढ़ कर के भी ढोंग अंधविश्वास और पाखंड में क्यों फंसा रहा रे बहुजन। संविधान पढ़ कर के भी ढोंग पाखंड और अंधविश्वास में क्यों फंसा रहा रे बहुजन। खुद पाखंड में तो फंसकर कथा वाचन कर क्यों सभी बहुजन को दलदल में फंसाता रहा रे बहुजन। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उसी इटावा जिले की जहां पर एक यादव जाति के साथ जाति कर दी जाती है। उसको शाम को कथा वाचन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से निमंत्रण दिया जाता है और श्रीमद् भागवत गीता पुराण के लिए उसे कथा वाचन के रूप में बुलाया जाता है और उसे रात भर प्रताड़ित किया जाता है और उसे यह कहा जाता है कि तुम यादव होकर कथा नहीं कह सकते, तुम यादव होकर कर्मकांड नहीं कर सकते। साथियों, उस ग्राम में, इटावा के उस ग्राम में जो ये घटना हुई, इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। साथियों, रात भर उस यादव को प्रताड़ित किया गया, उसकी चोटी तक काट ली गई, साथ ही साथ उसकी नाक को रगड़वाई गई और उसके साथ जाति कर दी गई। कुछ तथाकथित लोगों ने उसके साथ इतनी घोर निंदा की कि जिसको हम अपनी जबान से बताना भी नहीं चाहते। साथियों, इतनी निंदनीय घटना, जिस घटना को सुनकर आपको क्या लग रहा होगा ये तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से, इसका अंदाजा कैसे लगेगा। वाकई में जिस तथाकथित लोगों ने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। वाकई में हिंदू राष्ट्र है या फिर किसी एक जाति विशेष का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। साथियों, उस यादव के साथ इतनी बड़ी जाति कर दी गई कि उसकी चोटी काटी गई, उसको गाली दिया गया, उसे रात भर प्रताड़ित किया गया, उसके कपड़े तक को फाड़ दिया गया और उसे यह कहकर उसे निर्लज्ज और उसे इतना ज़्यादा सताते हुए यह कह दिया गया कि तुम यादव हो, तुम चमार हो, तुम शूद्र हो, तुम कथा नहीं कह सकते। वाकई में अंदाजा लगाइए कि उस समय उस यादव के साथ जिस तरह से वारदात हो रही थी, उस समय उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वाकई में हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका है और हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ऐसा बताया जाता है। और हम देश को संविधान की तरह, संविधान के ही तहत लेकर अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को उसी में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इसको एक नया ही मोड़ दे रहे हैं और वो कुछ अपनी विशेष जाति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए शूद्रों को अपमानित कर रहे हैं और उन्हें निर्लज्ज कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह की निंदनीय और
बदसलूकी जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं। आखिर में हमारे देश में हो क्या रहा है? कब सुधरेगा ये बहुजन? कब तक फंसा रहेगा रे इस दलदल में रे बहुजन? कब तेरी आंख खुलेगी रे बहुजन? एक सवाल है हमें आपसे कि धर्म पूछकर मारने वाला तो आतंकी है, धर्म पूछकर मारने वाला तो आतंकी है, लेकिन ये जाति पूछकर मारने वाले क्या हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, इस घटना को एक नया मोड़ दिया गया। उस यादव ने जब अपना बयान दिया वीडियो में, तो हुआ क्या उस समय कि जिस पंडित समाज की उस औरत ने मूत्र का छिड़काव किया था, उसने इसे बदतमीज कहा, बदचलन कहा कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो वाकई में दोस्तों, हमें आपसे सवाल है कि अगर बदतमीजी किया तो संविधान के द्वारा लिखित जितनी भी धाराएं हैं, क्या वो झूठी हैं? संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है, क्या वो झूठा है? क्या सभी निर्णय अपने द्वारा लिए जाएंगे या कुछ चीजें सरकार और संविधान के भी तहत होंगे? अंत में एक सबसे बड़ा सवाल, जो कि कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा होता है कि हिंदुओं एक हो जाओ। जब वोट लेने की बारी आती है तो कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। क्या वो यादव जिसके साथ बदसलूकी की गई, क्या वो यादव हिंदू नहीं था, या फिर उसके अंदर हिंदुत्व नहीं था? सवाल है ये आपसे, जरूर इसका जवाब दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।